Hello, class first year physics. Here we will discuss about the collisions. आपके सिलेबस में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन very important article. First of all, we must know the collisions. क्या है collisions? Collisions between two bodies is said to occur when they either physically strike against each other or if the motion of one is influenced by the other. Now स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. देखिए यहाँ पर दो बॉडीज हैं ए और बी हैविंग मासेज m1 एंड m2. इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड e2. दिस इज पोजीशन बिफोर कोलिजन. अब ये आगे जब ये कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन इनकी पोजीशन ये हो जाती है. आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी u1 से v1 हो जाती है और b की वेलोसिटी u2 से v2 हो जाती है. नाउ तो ये रहा फिगर. लेट अस कंसीडर टू इलास्टिक बॉडीज ए एंड बी ऑफ रिस्पेक्टिव मासेज m1 एंड m2 moving along the same straight line with velocities u1 and u2. If u1 is greater than u2, this is important. If u1 is greater than u2, then bodies A and B collide head on. Let vector b1 and vector b2, these are the velocities after collision. Okay. Now, अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2. इनिशियली जो मोमेंटम था वही फाइनली. सिंस ऑल वेलोसिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन तो हम ये वेक्टर्स को हटा करके मैग्नीट्यूड लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2. अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल मैजिक है. m1 हमने बाहर लिया तो ये मिला u1 माइनस v1. m2 हमने यहाँ लिया तो v2 माइनस u2. अगेन सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वही बाद में भी होगी. मीन्स हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अब मैंने यहाँ क्या किया कि m1 कॉमन लिया तो मिला u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. 2 को डिवाइड किया 1 से तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2. कट के मिला u1 प्लस v1 इज v2 प्लस u2. सो u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन. v2 माइनस v1 क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है ये आफ्टर सेपरेशन. तो thus relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of the separation after collision. u1 minus u2 is relative velocity of approach before collision and v2 minus v1 is the velocity of separation after collision. अब हम आफ्टर कोलिजन जो ए और बी की वेलोसिटीज हैं v1 और v2 इनको कैलकुलेट करेंगे. थर्ड इक्वेशन देखें u1 माइनस u2 इज v2 माइनस v1. यही तो है. हेंस हम यहाँ पर v2 की वैल्यू निकालें. ये ट्रिक है. v2 की वैल्यू निकाली तो v2 इज u1 माइनस u2 प्लस v1. और इस v2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है? m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2. तो v2 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो m1 u1 माइनस v1 इज m2 u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2. m1 इज u1 माइनस v1 इज m2 u1 प्लस v1 माइनस 2 u2. अब यहाँ माइनस v1 कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 u1 m2 माइनस m1 माइनस 2 m2 u2. तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2. अब मैं क्या करूँगा
थर्ड इक्वेशन से हमने V2 निकाला था V1 निकालने के लिए। अब मैं यहाँ से V1 निकालूँ, यहाँ से मैं V1 निकालूँ तो V1 इज V2 प्लस U2 माइनस U1, और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूँ तो M1 U1 माइनस V1 इज M2 V2 माइनस U2, M1 U1 माइनस V1, M2 V2 माइनस U2, M1 दिस M2 दिस, माइनस V2 कॉमन लिया तो M1 प्लस M2 इज माइनस U2 M2 माइनस M1 माइनस 2 M1, very simple calculation. So velocity of body V2 is 2 M1 upon M1 plus M2 U1 plus M2 minus M1 upon M1 plus M2 U2। देखिए बहुत आराम से याद हो सकता है V1 और V2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है सिर्फ यहाँ एक माइनस का फर्क है वो यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर M1 M2 का फर्क है वो आपको यहाँ मिल रहा है, तो आसानी से याद किया सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ A एंड B, बॉडीज A एंड B आर इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2।